गांव के जंगल में एक टोकरी बनाने वाला नाग रहता था। वो बचपन से ही अपनी माँ की टोकरी बनाने में मदद करता था और धीरे धीरे वो खुद टोकरी बनाना सीख गया था। उसकी माँ एक बीमारी के कारण मर गई थी। अब वो अकेले ही टोकरी का कारोबार संभाल रहा था। वो हर रोज जंगल जाकर टोकरी बेचता था। टोकरी ले लो, टोकरी टोकरी ले लो, टोकरी खूबसूरत रंग बिरंगी टोकरी ले लो। वो टोकरी बेचकर जो पैसे मिलते थे उन्हीं से अपना गुजारा करता था। एक दिन उसके पास एक नागिन भीख मांगने आई। भैया 10 रुपए दे दो भैया, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ये सुनकर मोटू नाग उससे बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? ऐसे क्यों भीख मांग रही हो बेटा? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरा नाम आलिया नागिन है भैया। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसे भीख मांगने से मुझे खाना मिलता है भैया। अरे ये बात है तो ठीक है, मेरे पास हर रोज खाना मिलने का उपाय है। मैं तुम्हें टोकरियां बनाना सिखाऊंगा और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें दिन में 3 बार खाना भी दूंगा। बोलो, मेरे साथ काम करोगी? ये सुनकर आलिया नागिन बहुत खुश होती है और मोटू के साथ टोकरी बनाने में उसकी मदद करती है। धीरे धीरे वो टोकरी बनाना सीख जाती है। एक दिन मोटू और आलिया नागिन जंगल में टोकरी बेचकर लौट रहे थे। कच्चा रास्ता होने के कारण उसमें बहुत गड्ढे होते हैं। मोटू अपना संतुलन खो देता है और नीचे गिर जाता है। उसका काफी खून बह जाता है। तभी आलिया नागिन जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। तभी डॉक्टर कहते हैं, बेटा, आज चोट लगने के कारण मोटू को फ्रैक्चर हुए हैं। इसका दायां हाथ टूट गया है। लगभग 6 महीने लगेंगे इसको रिकवर होने में। तभी तक इसे कोई काम नहीं करना, तब तक इसे आराम करना होगा। ये सुनकर आलिया नागिन उसे घर ले आती है। उसका खूब ख्याल रखती है। धीरे धीरे उसके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। ये देखकर आलिया नागिन कहती है, अब मुझे कहीं से पैसे इकट्ठे करने होंगे। जो मोटू भैया के पैसे थे वो खत्म हो गए। वो बाहर जाकर देखती है कि कुछ बच्चे भीख मांग रहे होते हैं। मुझे भी मोटू भैया ने ऐसे ही भीख मांगते रोका था और टोकरी बनाना सिखाया था। इसी तरह मैं इन बच्चों को टोकरी बनाना सिखाऊंगी और इनकी मदद करूंगी और इससे हमें पैसे मिलेंगे और मैं मोटू भैया का इलाज ढंग से करा दूंगी। ऐसा सोचकर आलिया नागिन उन बच्चों के पास जाती है। ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? बिना भीख मांगे आपको हर रोज खाना मिलने का उपाय है मेरे पास। मेरे साथ चलो। ये कहकर वो बच्चों को अपने साथ ले जाती है और उन्हें टोकरियां बनाना सिखाती है। लेकिन बच्चों को उसमें दिलचस्पी नहीं थी। फिर आलिया नागिन खुद टोकरियां बनाकर उन्हें बेचती है और उससे जो पैसे मिलते हैं वो जमा करने लगती है। लेकिन एक दिन वो बच्चे आलिया नागिन के पैसे चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। बेचारी आलिया नागिन उदास होकर घर आती है। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उन बच्चों का विश्वास किया लेकिन वो मेरे पैसे चुरा कर भाग गए हैं। आलिया नागिन, मत रो। तुमने एक अच्छी सोच से उनकी मदद की, लेकिन पैसे की लालच में आके वो चोरी करके भाग गए। इसमें गलती उनकी है, तुम्हारी नहीं। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तुम परेशान मत हो। फिर आलिया नागिन बहुत खुश होती है। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। मोटू नाग भी ठीक हो जाता है। फिर दोनों टोकरियां बनाकर बेचने लगते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। उसे मछली की खुशबू आई और वो रुक ना पाया। उसने थोड़ा सा चखा और फिर थोड़ा चखा और फिर वो लालची हो गया और सारी मछली खाना चाहता था। एक वक्त की बात है, टोनी चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी। वो पेड़ एक घर की रसोई के बहुत पास था और उसमें काम करने वालों को टोनी चिड़िया बहुत पसंद थी। वो लोग उसको अक्सर दाना डालते थे।
वो लोग उसका खूब ख्याल रखते थे। टोनी चिड़िया अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी और उसे अपना घोंसला बहुत पसंद था। उस पेड़ के पास एक और पेड़ था और वहाँ एक कौवा रहता था और वो बहुत आलसी था और सबको परेशान करता रहता था और वो दूसरे पक्षियों का खाना ले लेता था, कभी उनका घोंसला तोड़ देता था। उसे खुद मेहनत करने में आलस आता था। एक दिन कौवे ने उस टोनी चिड़िया को रसोई से खाना लाते देखा। उसने देखा रसोई में काम करने वाले टोनी चिड़िया को बहुत पसंद करते हैं और कौवे को भी ऐसा सब कुछ चाहिए था। फिर एक सुबह टोनी अपना घोंसला साफ कर रही थी। तभी टोनी चिड़िया अपने घोंसले के लिए नई झाड़ियाँ लेने गई तो टोनी का पैर एक जगह फंस गया और वो अपना पैर निकालने की बहुत कोशिश करने लगी। फिर अचानक उसने ऊपर एक काले कौवे को देखा। फिर कौवा बोला, हेलो दोस्त, लगता है तुम फंस गई हो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपको बाहर निकालता हूँ। कौवे ने झाड़ियों को खींचा और टोनी का पैर बाहर आ गया। शुक्रिया दोस्त, तुम खुश रहो। फिर जैसे ही टोनी चिड़िया जाने के लिए मुड़ी तो कौवे ने उसे कहा, थोड़ा रुको दोस्त, शायद तुम मेरी मदद कर सकती हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या तुम मेरी दोस्त बन सकती हो? हाँ, हम दोस्त बन सकते हैं। अरे वाह दोस्त, दोस्त तो सब काम मिल बांट कर करते हैं। मैंने सुना है तुम्हारा घोंसला बहुत बड़ा और सुंदर है, चलो वहाँ चलते हैं। टोनी थोड़ा हिचकिचाई और मान गई। दोनों उड़ चले। जब कौवे ने घोंसला देखा तो वो बहुत खुश हुआ। कौवे को उस घोंसले में बहुत आराम मिला। टोनी और कौवा दोनों गपशप करने लगे। टोनी जब खाना खाने गई तो कौवे के लिए दाना ले आई, लेकिन कौवे को तो मांस खाना था। एक दोपहर कौवा दरवाजे से रसोई गया। उसे मछली की खुशबू आई और वो रुक ना पाया। उसने थोड़ा सा चखा और फिर थोड़ा चखा और फिर वो लालची हो गया और सारी मछली खाना चाहता था। इसी दौरान घर वाले लोग आ गए। कौवा थर थर कांपने लगा और भागने की कोशिश करने लगा, मगर बहुत देर हो चुकी थी और एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और उसे खूब मारा।